आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने दिलों में प्यार भरते हुए परम प्रसाद में उपस्थित ईश्वर की ओर देखते हुए, उसे प्यार से देखते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हमारा दाहिना हाथ ईश्वर की ओर उठाते हुए कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, पूरी आत्मा से कहें हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, आज के इस सुंदर दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। पूरे मन से, पूरी आत्मा से उसे धन्यवाद दें कि उसने हमें इतने सुंदर क्षण हमारे जीवन में दिए हैं, इतने सुंदर पल दिए हैं। अगर आज हमारे जीवन में दुख है तो उसके लिए भी धन्यवाद दें। आज हमारे जीवन में बहुत खुशियां हैं तो उसके लिए भी धन्यवाद दें। सब चीज़ों के लिए धन्यवाद दें। पूरी आत्मा से, पूरी सच्चाई से उसकी आज स्तुति करें। पूरे मन से उसकी ओर अपना ध्यान लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि आराधना के समय या स्तुति करते समय ऐसी बातें याद आती है जो हमें उस समय याद नहीं आना चाहिए। आइए उन सब कमज़ोरियों को, उन सब जो बातें जो ज़रूरी नहीं, उन सबको इस समय समर्पित करें ईश्वर को और पूरी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने का वरदान मांगे। आज के दिन उसके चरणों में अपने आप को समर्पित करें। पूरी आत्मा से उसकी आराधना करें। इस समय अपने आँखों को बंद करते हुए वचन कहता है ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम पूरी आत्मा से, पूरी सच्चाई से उसकी स्तुति करें। गाना गाते हुए, ताली बजाते हुए, पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हुए इस समय अपने आप को ईश्वर के हाथों में रखते हुए पूरे ध्यान के साथ इस समय उसकी स्तुति आराधना करें। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। एक साथ गाएं। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं पूरे मन से, तेरी हम स्तुति, पूरी आत्मा से गाएं। हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। एक साथ गाएं। यीशु तू ही है, तू
प्रभु एक साथ यीशु तू ही है हमारा प्रभु। हाथों को उठाते हुए महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। एक साथ हाथों को उठाते हुए महिमा हो तेरी, पूरी शक्ति से पूरे मन से महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। पूरी खुशी से महिमा हो तेरी, हाथों को हिलाते हुए महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, यीशु तू ही है हमारा प्रभु। पूरे मन से पूरी खुशी से यीशु मुस्कुराते हुए तू ही है हमारा प्रभु। फिर से एक साथ महिमा महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आवाज को ऊंचा उठाते हुए महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु हाथों को यीशु की ओर करते हुए तू ही है हमारा प्रभु। यीशु को स्पर्श करते हुए यीशु तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। एक साथ गाएं। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। पूरी आत्मा से एक साथ आत्मा और सच्चाइयों पूरी सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे। हाथों को उठाते हुए ऊंचा सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। फिर से एक साथ ऊंचा ऊंचा यीशु को ऊंचा उठाते हुए और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। और ऊंचाई में उठाते हुए ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। पूरी शक्ति से महिमा महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। हाथों को उठाते हुए महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, यीशु तू ही है हमारा प्रभु। पूरे मन से यीशु तू ही है हमारा प्रभु। फिर से एक साथ यीशु यीशु तू ही है, पूरे आनंद से तू ही है हमारा प्रभु। पूरी खुशी के साथ यीशु तू ही है हमारा प्रभु। हालेलुया गाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
करते हुए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाते हुए हालेलुया, हालेलुया, ताली बजाते हुए हालेलुया, झूमते हुए नाचते हुए हालेलुया, हालेलुया, सब कुछ समर्पित करते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया। गाते जाए हालेलुया, 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 हाथ उठाते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरी आत्मा से स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। अपने आवाज को ऊंचा उठाए, उसकी स्तुति करें, आराधना करें। वो महान है, सर्वशक्तिमान है। उसकी महिमा हो, स्तुति हो, आराधना हो। आराधना तेरी यीशुए। अपने बंधनों को समर्पित करें, अपनी बीमारियों को समर्पित करें, अपने दुखों को समर्पित करते हुए ऊंची आवाज में इसकी स्तुति करें। हालेलुया, सबसे महान प्रभु, सबसे महान यीशु, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय सन्मति के सुसमाचार से है। अध्याय 7 पद संज्ञा 24 से लेकर, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया है। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बहुत दिनों के बाद मैं नित्य आराधना में आप सबों के संग हूं और आज हमारे लिए मनन का विषय सन्मति के सुसमाचार से है। सन्मति के सुसमाचार से हम इन दिनों में प्राय पाठ सुनते ही आ रहे हैं। यहां पर चट्टान और बालू रेत पर जो घर बनवाए दो व्यक्तियों का कंपैरिजन किया गया है। जो चट्टान पर अपना घर बसाया, घर बनाया, वो बड़ी मजबूती के साथ में अपना घर बनवाया। छोटी मोटी जब आंधियां चली या बड़ी तूफान उससे टकराई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब बालू की रेत में जो घर बनाया, जो मूर्ख है, उसके घर के साथ में जब आंधियां चली, तूफान उससे टकराया, वह घर वही का वही ढह गया। प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास के परिप्रेक्ष्य में इस बात को हमारे सामने रख रहे हैं। विश्वासी दो प्रकार के होते हैं। कुछ कट्टर प्रकार के होते हैं जो मजबूती के साथ में अपने विश्वास के साथ खड़े होते हैं, और कुछ जो होते हैं जो छोटी मोटी जब तकलीफें आती है, परेशानी आती है, हिम्मत हार जाता है। हमने सुना है कि प्रभु का वचन जिस तरह से बोया जाता है वो कभी कभी कुछ काटीली जगह पर गिर जाता है, पत्थर पर गिर जाता है, और सड़क पर गिर जाता है, और अच्छी भूमि पर गिर जाता है। और हमने वहां पर प्राय सुना है कि जो कटीली जमीन पर गिरा, पत्थर पर गिरा या सड़क पर गिरा, सभी जो वचन है या बीज है तुरंत उग जाता है। जैसे वो अच्छी जमीन पर गिर जाती,
वह बीज बीज उग जाता है, उसी प्रकार वे भी उग जाते हैं। लेकिन जब थोड़ी बहुत समस्याएं आती है, जब कांटे उन्हें दबा देते हैं या सड़क पर चिड़िया उन्हें चुग जाती है, तो वो मर जाते हैं, समाप्त हो जाता है। वही कहानी, वही दृष्टांत आज के सुसमाचार में दूसरे परिप्रेक्ष्य में प्रभु हमारे सामने रखे हैं। चट्टान पर घर बनवाया व्यक्ति और उनका विश्वास चट्टान जैसे ही है। वहां पर भले आंधियां उससे टकराए, वहां तूफान उससे टकराए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, विश्वास मजबूत खड़ा होता है। लेकिन जो बालू पर जो घर बनवाया वो उस व्यक्ति के समान है जो अच्छी भूमि पर नहीं, अन्यथा दूसरी जगह पर गिरे बीजों के समान होते हैं। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास की कसौटी परेशानियों में है। विश्वास की कसौटी जब हम परेशानियों से गुजरते हैं, उस समय उसको परखता है। प्यारे भाई और बहनों, जब सब कुछ अच्छा रहता है कि हमने प्रार्थना की, प्रभु ने एकदम से हमारी प्रार्थनाएं सुनी, हमने चंगाई के लिए वरदान मांगा, हमें चंगाई प्राप्त हुई, तो ऐसे सब कुछ अच्छा सा होते समय, सब चंगासी होते समय, प्यारे भाई और बहनों, हमारा विश्वास बड़ा अच्छा रहता है। और जैसे ही परेशानी हमारी जिंदगी में आती है, जो हमारे जीवन का दूसरा पहलू है, जो हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक विश्वासी के जीवन में भी होने वाला है, बीमारी, मृत्यु और परेशानियां सब हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। प्यारे भाई और बहनों, तब विश्वास की कसौटी होती है। वो परख कर मालूम पड़ता है इनका विश्वास कितना गहरा है और कितना ऊपरी सी है। प्यारे भाई और बहनों, जब आज हमारे सामने प्रभु सन्मति के सुसमाचार से ये पाठ रख रहे हैं, प्रभु हम सबसे पूछते हैं कि हम किस जमीन पर अपने विश्वास को खड़ा किया है। क्या ऊपरी चीजों पर हमारा विश्वास खड़े हैं जो थोड़ी सी परेशानियों के सामने मुरझा जा सकता है? प्यारे भाई और बहनों, या हमारा विश्वास मजबूती के चट्टान पर, प्रभु के विश्वास पर, प्रभु के वचनों पर आधारित है, जहां पर बड़ी तकलीफें आने के बावजूद भी विश्वास में जरा भी कमी नहीं होती है। आमीन। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हे प्रभु करुणामय ईश्वर, राजा हिजकिया इतना बीमार पड़ा था कि वह मरने को हो गया था। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर प्रभु तुझसे प्रार्थना की। और प्रभु तूने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया, उसकी सेवाओं को याद किया जो राजा हिजकिया ने सच्चे हृदय से तेरे प्रति की थी, तेरी सेवा की थी और प्रार्थना करके फूट फूट कर रोने लगा। तो प्रभु तूने उसके आंसुओं को देखा है, तूने उसकी वेदना को देखा है, उसकी अवस्था को देखा और तुझे उस पर तरस आया। तब तूने कहा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, मैं तुम्हें स्वस्थ करूंगा और तुम्हारी आयु 15 वर्ष तक बढ़ा दूंगा। चंगा करने वाला प्रभु जो कहता है मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं,
जो राजा हिजकिया को चंगा किया था वही प्रभु आज इस वेदी पर उपस्थित है। जो राजा हिजकिया की आंसुओं को देखा था, उसकी प्रार्थनाओं को सुना था, वही प्रभु आज इस वेदी पर उपस्थित है। आइए विश्वास के साथ राजा हिजकिया के समान रोते हुए, बिलखते हुए, अपने प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु से कहें, प्रभु ये मेरे रोग हैं, प्रभु जी ये मेरे दर्द हैं, प्रभु जी ये मेरी पीड़ाएं हैं, इन पर तेरी कृपा हो, दया कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह। इसके लिए इस समय प्रार्थना करता हूँ। विश्वास के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु जी कहते हैं विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यह भी कहता है मैं बहरा नहीं हूं, मैं सुन सकता हूं। प्रभु यह भी कहता है उनकी दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही उन्हें स्वीकार करूंगा। विश्वास के साथ, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर के निकट नहीं पहुंच सकता है। आइए विश्वास के साथ हम अपने अर्जियों को अर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अंकिता किरण मुंडा को अर्पित करते हुए, उसके सिर में जो चोट लगा है उस चोट में तू आ प्रभु जी और उसे चंगाई प्रदान कर। विनोद को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कोर्ट केस में फंसा हुआ है, तेरा वचन कहता है क्योंकि प्रभु हमारा न्यायाधीश है, वही हमारा विधि करता है, प्रभु हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। हाँ प्रभु, यह वचन विनोद के साथ हो ले और उसे हमारा प्रभु यूक्रिस्त में विराजमान राजा उसका उद्धार करे, कोर्ट से उसे न्याय दिलाए। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी भाई बहन इस समय कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, छुटकारा के लिए, न्याय के लिए तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु जी, एक टक लगाए, उन पर दया कर, उन पर करुणा कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। दीपा को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, मानसिक रूप से पीड़ित है, उसके रोग में तू आ, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसके परिवार में तू आ, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी दीपा का पति उसे त्याग कर चला गया है, उसके मन परिवर्तन के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं ताकि वह अपने पत्नी को स्वीकार कर सके। प्यारे प्रभु क्षमा कर सके, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, प्रेम करने के लिए, स्वीकार करने की कृपा दे प्यारे प्रभु। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे जितने भी दंपतियां हैं, ऐसे जितने भी पति पत्नियां हैं जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, पत्नी अपने पति के मन परिवर्तन के लिए, प्रेम में बंधे रहने के लिए एक लगाए आस लगाए बैठे हैं प्रभु, उनके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ शरा करा बरा बरा दी 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 करुणानिधि तारणहारे, चमत्कार करने वाले, करुणानिधि तारणहारे, चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हे यीशु राजा, वचन बताता है मीकाह के ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 15 में, जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। हाँ प्यारे प्रभु, जिस प्रकार तूने मिस्र से निकाल लाई प्रजा के सामने अपने महान चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करता था, उसी प्रकार हम तुझसे याचना करते हैं कि इस समय जितने भी विश्वास या विश्वासी भाई बहन बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ चमत्कार की आस लगाए बैठे, ऐसे रोग लाइलाज रोगों को लेकर बैठे हैं जिसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है प्रभु,
लेकिन सिर्फ तेरे पास इलाज है, क्योंकि तू तो डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि तू समस्त शरीरधारियों का ईश्वर है। हाँ प्यारे प्रभु, यही विश्वास लेकर आए हैं और यही विश्वास के साथ इस समय हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तूने ही कहा है जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। हम तेरा पवित्र नाम लेकर तुझसे याचना करते हैं, मौली को अर्पित करते हुए। उसके शरीर की अवस्था, उसके रोग की अवस्था, उसकी पीड़ा को तू जानता है, उस परिवार की वेदना को तू जानता है प्रभु जी, और उस वेदना से निकालने वाला एकमात्र जीवित ईश्वर तू है। हम तुझसे याचना करते हैं, हे डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य प्रभु, उस परिवार में प्रवेश कर जिस प्रकार तूने पेतरुस के सास के घर में प्रवेश किया था, पेतरुस के सास के बुखार को डांटते हुए उसे चंगाई प्रदान किया था, उसी प्रकार प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर, ताकि वह तेरे पवित्र बलिवेदी के सम्मुख उपस्थित होकर तुझे धन्यवाद दे सके। राजेश अंतोनी को अर्पित करते हैं, ब्लड में जो इन्फेक्शन है प्रभु उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं शिखा प्रखर को अर्पित करते हुए, उसके योग्यता के अनुसार और अपने पवित्र इच्छा के अनुरूप उसे नौकरी की आशीष प्रदान कर, साथ ही पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कर, उस पवित्र आत्मा के द्वारा उसका मार्गदर्शन कर, ताकि तेरे प्रेम को अनुभव करते हुए तेरे पावन उपस्थिति को अनुभव कर सके और हृदय में तुझे महसूस कर सके और तेरे पवित्र नाम की घोषणा कर सके, गवाही दे सके। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। निधि को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, संतान का वरदान निधि को प्रदान कर। तू वही प्रभु है जो इल्काना की पत्नी अन्ना तेरे सम्मुख आकर, मंजूषा के सम्मुख आकर हृदय खोलकर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की। तूने उसके आंसुओं को पोंछा, उसके आंसुओं पर ध्यान दिया और उसे संतान का वरदान दिया। साथ ही पति पत्नी के बीच में प्रेम, एकता, शांति के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी निसंतान दंपतियां इस समय संतान के वरदान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उन पर दया कर। तूने कहा है अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा। हम तेरे पवित्र नाम की योग्यता से मांगते समस्त निसंतान दंपतियों के लिए, जिस प्रकार तूने एलिजाबेथ पर कृपा दृष्टि के और उसे समाज से उसका कलंक दूर करते हुए संतान का वरदान प्रदान किया, जिस प्रकार मनवाह की पत्नी जो बांझ कहलाती थी उसे संतान का वरदान देने वाला प्रभु तू है। जब इसहाक तेरे पावन चरणों में आकर रेबेका के लिए संतान की मांग की प्रार्थना की, तब तूने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया। हाँ प्यारे प्रभु, उसी प्रकार हम उन सभी निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना के लिए आए हैं। साथ ही प्रभु उन दंपतियों के लिए, उन परिवारों के लिए जहां पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, जो डिवोर्स लेने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, ऐसे कितने ही दंपतियां हैं जो डिवोर्स के लिए केस फाइल कर चुके हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी जो एक दूसरे को नापसंद करते हैं, ऐसे दंपतियों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, उनके मन को परिवर्तन कर, उनके एक दूसरे को क्षमा करने की आशीष प्रदान कर। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी सहृदय एक दूसरे को स्वीकार करने की आशीष और कृपा प्रदान कर प्रभु जी। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोल कर किया शिफा। मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोल कर किया शिफा। स्वामी ये बोल कर किया शिफा, स्वामी ये बोल कर किया शिफा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा।